ये है रैपिड फायर राउंड। दो रैपिड फायर राउंड है, लेकिन पहले मैं आपको एक रैपिड फायर राउंड, आप इस तरफ आइए जरा, जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मद्दी साहब आइए। अब मद्दी साहब, आपको ऑप्शंस में दूंगा और आपको इसमें ऑप्शन चुनना है। अब अभी तक तो हमारे सभी गेस्ट ने स्ट्रेट जवाब दिया है। अब मदनी साहब देखते हैं क्या जवाब देते हैं। पहले सवाल से पहले जोरदार तालियां होनी चाहिए। आइए जरा दिखाइए, रैपिड फायर राउंड का हमारा जो पहला सवाल है, प्ले करिए, दिखाइए। पहला सवाल रैपिड फायर राउंड का, बेहतर मुख्यमंत्री कौन, योगी आदित्यनाथ जी या हेमंता बिस्वा शर्मा जी? मदनी जी, आप क्या कहेंगे? आप इनमें से दोनों में से किसी एक को अच्छा क्यों करवाना चाहते हैं? मैं आपसे ऑप्शन पूछ रहा हूं। नहीं, ये ऑप्शन है नहीं ना। ये मतलब नहीं, मतलब पास, ये है, नोटा हो मतलब गया ये है कि आप किसी एक को मेरे से चूज क्यों करवाना चाहते हैं? तो आप चलिए, अगर हमारे पास ये दोनों हैं तो इनमें से आपके हिसाब से बेहतर कौन है? भाई यही तो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि मैं इनमें से दोनों में से किसको बेहतर बताऊं। जिसको बेहतर बताऊंगा वो दूसरा बदतर हो जाएगा। तो आपके हिसाब से दोनों ही बेहतर नहीं है? नहीं, आप ये क्यों कहलवाना चाहते हैं कि दोनों बेहतर पूछना चाहता हूं, मैं कुछ नहीं कहलवाना चाहता। देखिए, कोई भी आदमी किसी भी पोजीशन पर बैठा हो वो बदतर या बेहतर नहीं हो सकता। आप कुछ काम अच्छे होंगे, कुछ काम गलत होंगे। तो मैं पहले से कह रहा हूं, कुछ काम अच्छे होंगे, कुछ काम गलत होंगे। अब आप इनमें से किसी एक को क्यों मुझसे चूज करवाना? मतलब ये पास हो गया है, नोटा है ये? हाँ, जो चाहे कह लें, आपकी मर्जी है। मतलब ये सवाल ही गलत है असल। चलिए ठीक है, अब अगले, पहले ही तालियां आ गई, लीजिए आइए। ये सवाल ही गलत है, इन्होंने ये इसका जवाब ये दिया है। हालांकि अब आपको जवाब, अगला सवाल जो है वो आप पे प्लीज जरा जवाब जरूर दीजिएगा। प्ले करिए, अब जरा अगला सवाल दिखाइए और हमारा जो जवाब है बदनी साहब से हम लेंगे। तालियां नहीं रुकनी चाहिए, जरा फोन बंद कर दीजिए। आइए, मुसलमानों का हमदर्द कौन, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या असुद्दीन ओवैसी जी? यही बात इस बारे में भी कहूंगा, ये तीनों हो सकते हैं। कैसे कहूं कि ये हमदर्द हैं, वो हमदर्द हैं, वो हमदर्द हैं? आप तो इतने डिप्लोमेटिक नहीं। एक बात यह है कि बात जब एक ऐसे बड़े चैनल पर हो रही है और आपसे हो रही है, तो आप सिर्फ मुसलमान ही की बात, शुरू से अभी तक सिर्फ मुसलमान की बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे चलिए मैं आपको इसको रिफ्रेश कर देता हूं। हाँ। मदनी साहब का पसंदीदा कौन है इन तीनों में से? कई काम उनके अच्छे हैं, कई बातें इनकी अच्छी हैं और कई इनकी भी अच्छी हैं। सबसे अच्छी किसकी बात लगती है आपको? सबसे ज्यादा मैक्सिमम बातें सबसे अच्छी कौन करता है? मैक्सिमम बातें किसी वक्त किसी की अच्छी लग जाती है, किसी वक्त किसी की अच्छी लग जाती है। चलिए मैं और आसान कर देता हूं, आपकी दोस्ती सबसे अच्छी किससे है इनमें से? दोस्ती? अरे मैं छोटा सा आदमी हूं, ये कहां दोस्ती करेंगे, इतने बड़े लोग हैं मेरे से। आइए जरा अगले सवाल पर आते, जोरदार तालियां हो जाए जरा। प्ले करिए। लोकतंत्र में सर्वोपरि क्या? मुझे मालूम था कि आप ये सवाल जरूर। संविधान या कुरान शरीफ? ये सवाल ही गलत है, फिर कहूंगा अगेन। ठीक है, कोई कंपटीशन नहीं है दोनों के बीच। आप सही कर दीजिए। यही कह रहा हूं, दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। ये सवाल मेरे से 2002 से किया जा रहा है, कभी राष्ट्र के नाम पर, कभी देश के नाम पर, कभी कंट्री के नाम पर, कभी ये कि इस्लाम होगा या वो होगा। तो ये सवाल गलत है। कुरान से, हमारी शरीयत से हमारा एक वो है, जैसे हमारे पास माँ बाप होते हैं, हमारे पास आप पूछेंगे कौन सी आंख तुम्हें अच्छी लगती है, कौन सी रखें, कौन सी फोड़ दें। हमारे आइन का हमारा जो काम है वो हमारे लिए हमारा आइन है। जब हम देश की बात करेंगे, हमारा सवाल देखिए, मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, पर ये सवाल गलत है। नहीं, यही सवाल मैं भी आपको गलत सवाल है। का बैकड्रॉप बताता हूं। आपसे तो ये सवाल कई बार पूछा गया होगा, लेकिन मैं पहली बार पूछ रहा हूं। और यहां पर पहली बार इसलिए पूछ रहा हूं, यहां पर इसी जगह पर संविधान था और इसी जगह पर भगवत गीता थी और आपकी जगह थे कुमार विश्वास। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि संविधान मेरे लिए सर्वोपरि। बहुत जगह वो बोल चुके हैं, उनकी समझ उनके हिसाब से है, मेरी समझ मेरे हिसाब से है। मेरी समझ मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसकी अपनी जगह है और कुरान शरीफ अपनी जगह है। नहीं, तो ये जो बच्चे हैं, मत कीजिए, ये जो बच्चे हैं, इनका ये जानने का अधिकार है, उनको पता होना चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि कुरान का क्या काम है, कुरान की क्या हैसियत है,
कुरान का क्या मकाम है। लेकिन आप ये सवाल करके कटघरे में मत खड़ा कीजिए किसी को कि तुम कुरान शरीफ को ज्यादा मानोगे। नहीं, कटघरा नहीं, क्लैरिटी है, क्लैरिटी। बिल्कुल क्लियर है हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर है। अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हम कंधे पे घूम रहे हैं तो इस कुरान की वजह से घूम रहे हैं। ठीक, अगला सवाल जोरदार तालियां। आज बड़ी क्लैरिटी से इसका जवाब दिया है मद्दी साहब ने, और यह सवाल कतई पर्सनल नहीं है। वो अब देखिए अगला सवाल। अब अगला सवाल ये, बड़ा स्वतंत्रता सेनानी कौन, मोहम्मद अली जिन्ना या विनायक दामोदर सावरकर? ये सवाल भी ऐसे ही है, इसलिए आप तो हमारे सारे सवालों को ही गलत बताए जा रहे हैं। मतलब ये कि अगर मैं यहाँ इंडिया में बैठा हुआ हूँ और इंडियन हूँ, और हमारे तो उस विचारधारा से जो बांटने वाली थी उस विचारधारा का विरोध किया है, हवा के रुख के खिलाफ खड़े होकर विरोध किया है। अच्छा, उस विचार जिस बांटने वाली चीज़ों की बात करते थे तो वहाँ दोनों में सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं, तो कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। आपके हिसाब से दोनों में कोई भी बड़ा स्वतंत्रता सेनानी नहीं मान सकते। ठीक है, अगले सवाल से पहले जोरदार तालियां हो। आइए जरा अगला सवाल दिखाइए, जरा प्ले करिए। मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित राज्य, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक? सभी जगह सुरक्षित है, सभी जगह सुरक्षित, सभी जगह सुरक्षित है। इंसिडेंट सभी जगह हो रहे हैं, सभी जगह उल्टा पलटा काम चल रहा है। कोई खास जगह जो आपको लगता है ज्यादा महफूज है? नहीं, ऐसा नहीं कहा है, सभी जगह महफूज है। मैं मुसलमान को इनसिक्योर नहीं करना चाहता हूँ। यह नहीं कहना चाहता फला जगह के मुसलमानों की सिक्योरिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सब जगह है और उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाना चाहिए, और उसमें आप लोगों का बड़ा सहयोग की ज़रूरत है। चैनल्स को, मीडिया को और सारी सोसाइटी को खड़ा होकर के इसको मसले को ठीक करना चाहिए, ठीक जगह पे रखना चाहिए। इश्यूज़ को लोकलाइज रहना चाहिए, नेशनलाइज नहीं होना चाहिए, सोसाइटी के बीच में नहीं बांटा जाना चाहिए। ये आपका पॉइंट ठीक है, लेकिन मैंने ये सवाल क्यों पूछा, अब इसका भी बैकड्रॉप बताता हूँ। एक ज़माना था जब आपने बोला था कि गुजरात के मुसलमानों ने मोदी के मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया है। ये आपने उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के लिए नहीं कहा, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। वो भी एक अलग कॉन्टेक्स्ट में बात थी। तो ठीक है, अगले सवाल से पहले अब जो सवाल है बड़ा महत्वपूर्ण है। जोरदार तालियों के साथ अगला सवाल प्ले करिए जरा। बेहतर प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी जी या मनमोहन सिंह जी? बेहतर प्रधानमंत्री कौन? अब आप ये, प्रधानमंत्री तो एक ही है। अरे दोनों के कार्यकाल को अगर कंपेयर करें तो? दोनों के कार्यकाल को अगर कंपेयर करेंगे तो हमारी पसंद तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, ये आपने देखिए एकदम स्ट्रेट जवाब दिया है। जोरदार तालियां। ये मत दीजिए, बैठे।